नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। चैप्टर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का ये वीडियो नंबर 6 है और इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं इनलाइन फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, एक बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ये आ चुका है। तो जानते हैं व्हाट इज इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन को जानने से पहले आपका जो है फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। अगर आपका फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आप इस इनलाइन फंक्शन को थोड़े आसानी से समझ पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। द इनलाइन फंक्शन आर अ सी प्लस प्लस इन्हांसमेंट डिजाइन टू स्पीड अप प्रोग्राम। इनलाइन फंक्शन जो सी प्लस प्लस में पाया जाता है, इसके जरिए हम लोग अपने प्रोग्राम को एक स्पीड देते हैं। यानी इनलाइन फंक्शन के जरिए हम लोग सी प्लस प्लस को कुछ इस तरीके से इनहेंस करते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्राम में प्रोग्रेस लाते हैं कि हमारा प्रोग्राम फास्ट काम करे। द कोडिंग ऑफ नॉर्मल फंक्शन एंड इनलाइन फंक्शन इज सिमिलर। एक नॉर्मल जो फंक्शन होता है उसका कोडिंग और एक जो इनलाइन फंक्शन होता है उसका कोडिंग, दोनों लगभग सिमिलर होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं। एक्सेप्ट दैट, इस चीज को छोड़ करके कि इनलाइन फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट विथ कीवर्ड इनलाइन। जो इनलाइन फंक्शन होता है उसका जो डेफिनेशन होता है वो इनलाइन कीवर्ड के साथ शुरू होता है। इसको हम लोग कोडिंग के माध्यम से भी देख लेंगे अभी कुछ देर में। द डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मल फंक्शन एंड इनलाइन फंक्शन इज द डिफरेंट कंपाइलेशन प्रोसेस फॉर देम। जो नॉर्मल फंक्शन और एक इनलाइन फंक्शन में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है उसका कंपाइलेशन का प्रोसेस। ठीक है, एक नॉर्मल फंक्शन डिफरेंट तरीके से कंपाइल करता है और एक जो आपका इनलाइन फंक्शन है वो डिफरेंट तरीके से आपका कंपाइल करता है। इन केस ऑफ इनलाइन फंक्शन, इनलाइन फंक्शन के केस में the compiler does not go through the process of switching between the stack and calling function। inline function के केस में हमारा जो कंपाइलर है वो स्विचिंग का प्रोसेस को नहीं करता है। स्विचिंग का प्रोसेस कहने का मतलब कि हमारा स्टैक के पास जाना और स्टैक से कॉलिंग फंक्शन के पास जाना, यानी स्टैक और कॉलिंग फंक्शन के बीच जो स्विचिंग का काम होता है वो आपका इनलाइन फंक्शन में नहीं होता है। हो सकता है अभी आप ये स्टैक और कॉलिंग फंक्शन को समझ ना पा रहे हो, इसको हम लोग कभी कोडिंग के माध्यम से आगे चल करके समझ लेंगे। आगे कहा गया है इंस्टेड, इसके बदले इट कॉपीज द डेफिनेशन ऑफ द इनलाइन फंक्शन एंड द कॉलिंग इंस्ट्रक्शन विथ दैट डेफिनेशन। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो कॉपी हो जाता है कहां पर, जहां पर फंक्शन कॉल हो रहा होता है। आप जानते हो फंक्शन फंक्शन का डेफिनेशन लिखा जाता है, तो फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो कहाँ कॉपी हो जाता है, वहां जहां पर आपका फंक्शन कॉल हो रहा होता है। द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेशन इलस्ट्रेट्स द वर्किंग ऑफ इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। हालांकि इसका कोड हम लोग आगे चल के देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका जो है जनरल फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्स ऑफ इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। आप देख रहे हो सिंटेक्स ऑफ इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सबसे पहले हम लोग इनलाइन कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद जानते हैं कि फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखा जाता है, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं और ये जो पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के बीच आप फंक्शन पैरामीटर या आप आर्गुमेंट भी कह सकते हैं, है ना, लिस्ट ऑफ फंक्शन पैरामीटर आप देते हैं, आर्गुमेंट देते हैं। उसके बाद फिर आपका फंक्शन का यहाँ पर आप डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन या बॉडी ऑफ फंक्शन। तो एक नॉर्मल फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है और एक इनलाइन फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है उसमें मात्र इतना डिफरेंस होता है कि इनलाइन फंक्शन के केस में आप इनलाइन कीवर्ड को आगे जोड़ देते हैं, तो ये इनलाइन फंक्शन कहलाता है। अब कुछ टर्म यहाँ पर जो यूज हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले, है ना। आपके सामने मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, सिंटेक्स एक्सप्लेनेशन। कीवर्ड इनलाइन, इनलाइन एक कीवर्ड है। द कीवर्ड इनलाइन इज स्पेसिफाइड एट द बिगनिंग, है ना, शुरू में ही हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं, है ना, टू टेल द कंपाइलर दैट द फंक्शन इज एन इनलाइन फंक्शन।
हम इनलाइन जोड़ करके हम ये बताना चाहते हैं कंपाइलर को कि ये हमारा एक इनलाइन फंक्शन है। हाउएवर इट्स अप टू द कंपाइलर टू डिसाइड वेदर टू इनलाइन अ फंक्शन और नॉट। लेकिन इनलाइन लिख करके आप एक रिक्वेस्ट आप केवल कंपाइलर को देते हैं। बाकी ये कंपाइलर के ऊपर होता है कि वो इस फंक्शन को इनलाइन माने या ना माने। ठीक है, तो इनलाइन लिख करके आप केवल रिक्वेस्ट देते हैं कि भाई मेरे इस फंक्शन को इनलाइन समझा जाए या इसको इनलाइन ट्रीट किया जाए। लेकिन हमारा कंपाइलर कुछ चीजों को चेक करने के बाद ही इसको अनुमति देता है कि हाँ ये आपका फंक्शन इनलाइन होगा। डिफाइनिंग द फंक्शन। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है फंक्शन को डिफाइन करने को लेकर के कि एन इनलाइन फंक्शन नीड्स टू बी डिफाइंड व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। अगर इनलाइन फंक्शन को आपने डिक्लेयर किया है तो उसको तो डिफाइन करना ही पड़ेगा। ये यहां से पूरा यहां तक जो कोड था वो तो फंक्शन का डेफिनेशन ही था। वेन एवर देयर इज अ कॉल टू द फंक्शन, जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं मतलब इनलाइन फंक्शन को कॉल करते हैं अपने प्रोग्राम में, इन द प्रोग्राम अपने प्रोग्राम में, द कंपाइलर विल सिंपली रिप्लेस इट विद द फंक्शन डेफिनेशन। तो जहां पर फंक्शन कॉल हो रहा होता है वो रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, फंक्शन के डेफिनेशन के द्वारा। ठीक है, फंक्शन के डेफिनेशन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। तो अभी ये जो सेकेंड पॉइंट में बात कहा गया, ठीक है, कि फंक्शन के कॉल होने पर फंक्शन के डेफिनेशन के साथ वो रिप्लेस हो जाता है, या फिर हम लोग पिछला थोड़ा सा यहाँ पर चले आए और यहाँ भी आपको एक चीज दिखला देते हैं जो यहाँ पर कहा भी है कि इट कॉपीज द डेफिनेशन ऑफ द इनलाइन फंक्शन एंड द कॉलिंग इंस्ट्रक्शन विथ दैट डेफिनेशन। दोनों एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर भाषा कुछ अलग है और यहाँ पर जो है भाषा थोड़ा सा कुछ अलग है, लेकिन बात यहाँ पर एक ही कह रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए जो बात अभी यहाँ पर कहा गया, ठीक है, कि व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड, सॉरी यहाँ से, whenever there is a call to a function in the program the compiler will simply replace it with the function definition। इसको समझने के लिए हम लोग भी कोडिंग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने हेडर फाइल अपना शामिल किया है हैश इंक्लूड iostream.h। यहाँ कमेंट के द्वारा मैंने यहाँ पर बताना चाहा है कि डिफाइन एन इनलाइन फंक्शन, हम लोग यहाँ पर एक इनलाइन फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हम लोग एक इनलाइन फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। देखिए कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कोड यहाँ पर है। सबसे पहले इनलाइन कीवर्ड, फिर फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट, फिर फंक्शन का नाम एरिया, फिर यहाँ पर दो आर्गुमेंट पास करा रहे हैं लेंथ और ब्रेथ। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा लेंथ इनटू ब्रेथ। और आप जानते हो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपका एक इनलाइन फंक्शन है। नाउ मेन फंक्शन के पास आते हैं। आप जानते हैं कोई भी प्रोग्राम कहाँ से रन करता है, मेन फंक्शन से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए तीन वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया, लेंथ ब्रेथ और रिजल्ट। ठीक है, तो तीन वेरिएबल हम लोग का यहाँ पर जो है ना, तीन वेरिएबल हम लोग का यहाँ पर डिक्लेयर हो गया है। पहला वेरिएबल का जो नाम है वो है आपका लेंथ, और दूसरा आपका जो नाम है वो है ब्रेथ, और तीसरा जो है उसका नाम है आपका यहाँ पर रिजल्ट। ठीक, स्क्रीन पर मैसेज आएगा कि इंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, आपको आउटपुट दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, स्क्रीन पर आएगा इंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। आप 2 इनपुट करेंगे और 4 इनपुट करेंगे। तो आ जाइए, 2 जो है इसमें इनपुट हो जाएगा, 4 किसमें इनपुट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना सी इन लेंथ एंड ब्रेथ, तो 2 चला गया आपका लेंथ में और 4 चला गया ब्रेथ में, ये हमने यहाँ पर डाला है। नाउ अब देखिए यहाँ पर क्या है, कमेंट के द्वारा मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि कॉल द इनलाइन फंक्शन दैट इज एरिया। ठीक है, हम वो जो एरिया नाम का इनलाइन फंक्शन था उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉल कर रही है। कमेंट के द्वारा हम यहाँ पर बता रहे हैं कैसे, रिजल्ट इज इक्वल टू एरिया लेंथ कॉमा ब्रेथ। ठीक है, यानी हम एरिया नाम के फंक्शन को क्या कर रहे हैं, यहाँ कॉल कर रहे हैं। तो अमूमन क्या होता है, अमूमन तो यही होता है ना कि जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपका प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाता है, फंक्शन के डेफिनेशन के पास। ठीक, आइए यहाँ पर देखते हैं फंक्शन का डेफिनेशन आपका यहाँ पर क्या था। तो फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोल रहा था, फंक्शन का डेफिनेशन ये बोल रहा था, यहाँ पर देखिए फंक्शन का डेफिनेशन है कि एरिया नाम का फंक्शन है, इसमें 2 आर्गुमेंट पास होगा लेंथ और ब्रेथ। ठीक है,
तो पहले क्या होता था कि यहाँ जो वैल्यू पास कराया गया, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ था 2 और ब्रेथ था 4। ठीक है, अभी आपने कीबोर्ड से डाला था ना, देखो यहाँ पर आपने लेंथ 2 डाला था, ब्रेथ 4 डाला था, तो वो लेंथ का वैल्यू 2 यहाँ कॉपी हो जाएगा और ब्रेथ 4 कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पर 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई होकर के 8, और ये 8 क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। कहाँ पर? इस जगह पर जहां पर फंक्शन कॉल हो रहा था वहां पर 8 रिटर्न हो जाएगा। ये कब होता था? पहले होता था। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ क्या होगा समझा देते हैं। एरिया नाम का फंक्शन, लेंथ में 2 आया हुआ है, ब्रेथ में 4 आया हुआ है। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो पहले जो हम यहाँ से प्रोग्राम का कंट्रोल हमारा वहां जाता था, है ना, जंप करके कॉल होने पर आप वहां जाते थे। अब क्या होगा कि ये जो पूरा कोड है ना, ये जो पूरा कोड है, ये कोड ही उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, रिप्लेस हो जाएगा, इसको हटा देगा, और वो जो फंक्शन का जो डेफिनेशन वाला पार्ट था वो यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, रिटर्न लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसा समझ लीजिए। इससे क्या हुआ कि आपको यहां से जंप होकर के वहां जाना नहीं पड़ा। वो कोड जो फंक्शन का जो डेफिनेशन था, जो काम करने वाला था, वो कोड खुद ही इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करके यहीं पर 2 इंटू 4 यानी 8 रिटर्न, यहीं पर 8 रिटर्न हो गया। और ये 8 जो यहाँ पर रिटर्न हो गया किसमें स्टोर हो गया, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रिजल्ट इक्वल टू, है ना, क्योंकि रिजल्ट इक्वल टू लिखा हुआ है। तो अभी क्या था, अभी जो 2 लाइन वहां पर पिछले 2 स्लाइड में मैंने बताया था कि फंक्शन के कॉल होने पर जो फंक्शन का डेफिनेशन वाला कोड होता है वो इस कॉल किए जाने वाले कोड को रिप्लेस कर देता है, यहाँ हट जाएगा, और वो पूरा फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर काम करेगा, यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा। तो रिजल्ट को क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ द इनलाइन फंक्शन। यहाँ पर ये जो फंक्शन का कॉल था वो रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, इनलाइन फंक्शन के डेफिनेशन के द्वारा। सी आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिजल्ट। ठीक है, तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिजल्ट। तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हुआ था, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में तो 8 स्टोर हुआ था, अभी आप लोग यहाँ पर देखें। ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू 8, तो रिजल्ट का वैल्यू क्या प्रिंट किया, 8 प्रिंट किया। तो ये था आपका इनलाइन फंक्शन। काफी इंपॉर्टेंट जो है, ये फंक्शन का एक टाइप है, आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इस लिहाज से भी ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।